हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टार आइकॉनिक एजुकेशन यानी आपके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि हम अलजेब्रा का ये पार्ट नंबर 4 आपके बीच लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो बना रखी है। यदि आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और लास्ट में जब वीडियो ख़त्म होगी तो स्क्रीन पर आपको वो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक बार फिर से बता रहे हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो इसे ज़रूर जाके देख लीजिएगा। और हाँ, हम नेचर से यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हो, हमेशा कुशल मंगल रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा अध्ययन में रत रहें, अध्ययन करते रहें। यही हमारी नेचर से प्रार्थना है। तो चलिए बिना समय गवाए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हमने जो पढ़ा है हम उसका थोड़ा सा रिवीजन देखते हैं। थोड़ा सा रिवीजन फास्ट में, हम 1 से 2 मिनट में उसका रिवीजन देखते हैं। हमने टाइप्स देखे हैं, हमने कई टाइप्स देखे। हमने टाइप नंबर 1 देखा कि x प्लस वाई बराबर हमको दिया होता है, x इंटू वाई का मैक्सिमम मान पूछता है, मैक्सिमम मान पूछता है। तो x इंटू वाई का मैक्सिमम मान ज्ञात करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताया था। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए हमें दिए गए वैल्यू की दो ऐसी स्थितियां ज्ञात करनी होती हैं, मतलब दिए गए मान के दो ऐसे पार्ट ज्ञात करने होते हैं जो या तो आपस में कैसे हो, इक्वल हो, या तो उनके बीच में अंतर कितने का हो, 1 का हो। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था टाइप नंबर 1 ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें x प्लस वाई का मान दिया होता है, x इंटू वाई का मैक्सिमम मान पूछता है। उसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था कि जो आपको ऐड मतलब योग जो वैल्यू दी होती है, a का जो मान दिया होता है उसका 2 भाग किया जाता है, और 2 भाग में या तो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए या तो उनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। ये हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो इसके लिए हमने बताया था कि ये स्थिति मिलती है सम के लिए और ये स्थिति मिलती है विषम के लिए। ये था आपका पहले टाइप का क्वेश्चन। टाइप नंबर 2 क्या था, टाइप नंबर 2 आपका था जब x प्लस वाई की भी वैल्यू दी गई होती है और x इंटू वाई की भी वैल्यू दी गई होती है। ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई की भी वैल्यू दी गई होती है, x इंटू वाई की वैल्यू दी गई होती है। x प्लस वाई की वैल्यू को a और x इंटू वाई की वैल्यू की को b मानते हैं। और इसके बाद इसको हल करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताया था कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या ट्रिक होता है। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमने आपको बताया था इसका एक ट्रिक होता है कि ए स्क्वायर अगर ये प्लस में दिया हुआ है तो प्लस में देने पर हमें जब x इंटू वाई और ए क्या नाम है x प्लस ए दोनों का मान दिया गया होता है तो ए स्क्वायर माइनस 2 भी कर देते हैं। और उसके बाद हमें इसी ट्रिक से हल कर लेना होता है। हमसे पूछा क्या जाता है, ये तो हमने बताया ही नहीं। हमसे पूछा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा जाता है। तो ये हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। तीसरे टाइप का क्वेश्चन था जब x प्लस वाई का मान दिया गया हो, सॉरी x माइनस वाई का मान दिया गया हो और x प्लस वाई का मान दिया, x इंटू वाई का मान दिया गया हो, और इसके बाद हमसे कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें x प्लस वाई का मान दिया होता है, इसमें x माइनस वाई का मान दिया होता है, x इंटू वाई इसमें भी होता है, x इंटू वाई इसमें भी होता है। इसके लिए हमने ट्रिक बताया था कि वही a स्क्वायर माइनस 2 भी कर देते हैं, हमें इसका आंसर मिल जाता है। तो ये उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये हमने आपको बताया था ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। हमेशा याद रखें कि अगर यहाँ पर आपको मान माइनस में दिया है तो ये एक्स प्लस वाई यहाँ पे मान a बराबर सॉरी एक्स प्लस वाई बराबर a दिया है, एक्स इंटू वाई बराबर b दिया है। तो कैसे आप हल करते हैं, और उसके बाद अगर आपको यहाँ पर दिया गया हो x माइनस वाई और x इंटू वाई, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस लगाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस, देखिए सॉरी गलती हो गई, यहाँ प्लस करते हैं, ट्रिक बता रहे हैं आपको। तो ये मिल गया आपको, इतना हमने बताया था। इसके बाद हमें आज पढ़ना है, ये ट्रिक नंबर 1 था, ये 2 था, ये 2.0 था, ये 2.0 था। आज हम पढ़ेंगे 2.1 से, ट्रिक नंबर 2.1 से, मतलब कि टाइप नंबर 2.1 कैसे कैसे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम आज का प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा, आज हम शुरू करेंगे
टाइप नंबर 2.1, टाइप 2.1, टाइप 2.1 कैसे क्वेश्चन होते हैं? ऐसे क्वेश्चन में कहा जाता है जब आपको दिया जाए कि x प्लस वाई इक्वल टू ए दिया हो तथा x इंटू वाई बराबर b दिया हो और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए, तब आप क्या करेंगे? अभी देखिए क्या था, यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू दी गई थी, x इंटू वाई की वैल्यू दी गई थी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ज्ञात करना था। x माइनस वाई की वैल्यू दी गई है, x इंटू वाई की वैल्यू दी गई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ज्ञात करना है। और यहाँ देखिएगा x प्लस वाई और x इंटू वाई की वैल्यू दी गई है, अब की बार हमें ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा अक्सर एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, इस पर हम ध्यान देंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रखेंगे हम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आप एक चीज़ जानेंगे, थोड़ा सा इसको समझिएगा कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये एक सर्वसमीका होती है जिसका विस्तार क्या होता है। अगर विस्तार की बात करें तो विस्तार में आपको पता होगा, आपको हम एक बार दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है ना भैया कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमको एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दोनों ज्ञात होना चाहिए, तभी ज्ञात होगा, नहीं तो ज्ञात नहीं होगा। तो आप देखिए इसमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी गई है, एक्स इंटू वाई की वैल्यू दी गई है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें x माइनस वाई की ही वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो x माइनस वाई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ट्रिक लगाएंगे। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम आपको ट्रिक बताते हैं, ये हमारा होगा ट्रिक। ट्रिक सबसे पहले हम x माइनस वाई ज्ञात करेंगे। तो x माइनस वाई ज्ञात करने के लिए हम ट्रिक लगाएंगे सबसे पहले अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b। देखिए ये हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b, इसको हम c मान लेंगे। उसके बाद पुनः क्या लगाएंगे हम? पुनः हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर मिल जाएगा a इंटू सी कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। a की वैल्यू दी गई है, c की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे, गुणा कर देंगे, आंसर मिलेगा। इससे छोटा तरीका नहीं मिलेगा, याद रखिए। आपको इतना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, आप बने रहिए। हाँ, एक बार हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि रोज़ाना शाम को 7 बजे आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल SI एजुकेशन मतलब स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर रोज़ाना आपको मैथ का ये क्लास दिया जाता है, जिसमें दिए गए कंटेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही चुनिंदे प्रश्नों को हम डालते हैं। जितने भी प्रश्न आपको दिए जाते हैं एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिएगा हम इसको हल करने के लिए, इस ट्रिक को यूज करने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह दिया जाए यदि x प्लस वाई इक्वल टू 5 तथा x इंटू वाई इक्वल टू 6 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? हम आपको विकल्प दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए ये 6, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 1। चलिए आप क्वेश्चन को देखिए और ट्रिक का प्रयोग करिए, आप हल करने की कोशिश करिए। उम्मीद है कि आप हल कर ले जाएंगे। सबसे पहले आपको सी याद करना है। देखिए जो हमने आपको ट्रिक बताया, ये हमने ट्रिक बताया ना, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले सी याद करना होगा। तो चलिए सी याद करिए। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर, सी बराबर क्या होगा? सी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b। तो जब इसको हल किया जाएगा तो अंडर रूट ए देख रहे हैं क्या है, ए की वैल्यू दी है 5, तो 5 का वर्ग 25 माइनस, और इसके बाद b का मान दिया है 6, तो ये 6 चौक 24, ये हो जाएगा आपका -24। हल करेंगे 25 में से 24 अंडर रूट 1 आएगा, 1 का वर्गमूल सदैव 1 होता है, मतलब c बराबर 1 आ गया। तो हम पुनः क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान, एक्स स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। तो ए इंटू सी में ए का मान आपका 5 है और सी का मान आपका 1 आया। हल करेंगे 5 1 नंबर 5, राइट आंसर 5 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए आपने देख लीजिए कितना आसान है हल करना। डरिए मत, बीजगणित हो या मैथ का कोई भी टॉपिक हो, हम दावे के साथ कहते हैं आप बड़े आसानी से उसको हल करेंगे, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिएगा हमारा अगला प्रश्न क्या है। हम कहते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। एग्जाम्पल हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10। देखिए ध्यान दीजिएगा, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। x प्लस वाई इक्वल टू 10 तथा x इंटू वाई इक्वल टू 21 x इंटू वाई इक्वल टू 21 हो तो आप एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा। x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, x इंटू वाई इक्वल टू 21 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा। फटाक से कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए कितना आएगा। आपको हमने बताया है, ट्रिक बता दिया कैसे हल किया जाएगा, एक क्वेश्चन भी हल करा दिया हमने। जल्दी से हल करके बताइए कितना हो जाएगा। x प्लस वाई का मान दिया है, x इंटू वाई का मान दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान याद करना है। जल्दी से हल करिए। आपको सबसे पहले c याद करना होगा, उसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस 4b। तो a की वैल्यू यहाँ पर 10 10 दहा में 100 हो जाएगा, और माइनस 4b माइनस 4 मतलब ये हो जाएगा 21 चौको। तो हो जाएगा आपका कितना, 4 एक 4 4 दूनी 8, 4 एक 4 4 दूनी 8, ये अंडर रूट में आपको मिल जाएगा। अब जब इसको आप हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका 0 0 में से 4 आ गया 6, ये हो जाएगा 9 9 में से 8 गया 1, 16 अंडर रूट 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है। ये आपको c बराबर 4 मिल गया। तो जब c बराबर 4 मिल गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 10 इंटू 4 इक्वल टू 40। ये हो गया आपका आंसर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं क्वेश्चन। ये एकदम ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अभी देखिए x प्लस वाई का मान दिया था, आपको हल करना था। तो अब आपको क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपका, हम लिखते हैं टाइप नंबर 2.2। टाइप नंबर 2.2 कैसा क्वेश्चन होगा, यदि x माइनस वाई इक्वल टू ए तथा x इंटू वाई इक्वल टू बी हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत कठिन नहीं है। इसके लिए हम आपको ट्री बताएंगे। यदि x माइनस वाई, इससे पहले क्या दिया जाता था, x प्लस वाई की वैल्यू दी जाती थी, x इंटू वाई की वैल्यू दी जाती थी। अब की बार x माइनस वाई और x इंटू वाई की वैल्यू दी गई है, वही ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ भी ज्ञात किया गया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप देखिएगा ये आप जब हल करेंगे तो हल करने के लिए इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। वही आपको सबसे पहले c ज्ञात करना होगा। तो c बराबर होता है अंडर रूट यहाँ ए स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस लगता था, यहाँ देखिए इस ट्रिक में माइनस लगता था, यहाँ प्लस लग जाएगा, हो जाएगा 4b। और उसके बाद हम ज्ञात करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a इंटू सी। ये हमारा ट्रिक है। ये एकदम इसी ट्रिक पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एकदम से आपको आसानी से हल करने का मौका मिलेगा। चलिए एग्जाम्पल देते हैं और हल करने की कोशिश की जाएगी। हम क्वेश्चन देते हैं, यदि x माइनस वाई इक्वल टू 9, यदि x माइनस वाई इक्वल टू 9 तथा x इंटू वाई इक्वल टू 52 हो तो क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, इसके लिए आपको हल करना है। तो आप क्या करेंगे, जब इसको हल करना होगा तो हल करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताया। क्या ट्रिक बताया हमने,
इसके लिए हमने ट्रिक बताया, सबसे पहले सी ज्ञात किया जाएगा। तो सी बराबर अंडर रूट क्या है, इसमें जब ये माइनस का दिया होगा तो ए स्क्वायर माइनस का प्लस होता है और 4b होता है। अब अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 9 का वर्ग 81 और माइनस 4b। अब जब आप इसको हल करेंगे यहाँ पर, तो ये माइनस नहीं है, सॉरी प्लस है, यहाँ देखिए प्लस है, ये प्लस करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर 52 का 4 से गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20। अब इसको हल कर दीजिए, जब हल करेंगे तो ये 8 एक 9, ये हो जाएगा आपका कितना 8 और ये 289, अंडर रूट 289। सी का मान आ जाएगा 17, 17 का वर्ग होता है 289, मतलब 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा। तो सी बराबर आपको मिल गया 17, और आप अगर हल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए इंटू सी होता है। तो ए का मान दिया है 9 और इसके बाद सी का मान 17। तो 9 साते 63 को 3 हासिल 6, 9 का 9 9 6 15, 153 आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको हल करिए और ज़रूर मज़ा आएगा। एक एग्जांपल आपके सामने और रखते हैं, लीजिए। हम कहते हैं कि यदि x माइनस वाई इक्वल टू 5 तथा x इंटू वाई इक्वल टू, अगर हम आपसे कहते हैं कि 24 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा। x माइनस वाई इक्वल टू 5, x इंटू वाई इक्वल टू 24, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा। जल्दी से हल करके कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए भाई, आप लोग देर कर रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट करिए। x माइनस वाई इक्वल टू 5, x इंटू वाई इक्वल टू 24 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। हमें सबसे पहले c ज्ञात करना होगा। फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 4b, और ये हो जाएगा आपका a का मान 5 दिया है तो 5 का वर्ग 25 और प्लस का निशान लगेगा, और यहाँ देखिए b का मान 24 है, तो 4 चौक 16 को 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, ये वर्गमूल में हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो 9 और 6 5 11, 9 2 11 1 12, 121। अंडर रूट 121 मतलब 121 किसका वर्ग है, 11 का, तो इसका वर्गमूल आएगा 11। सी का मान 11, तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है, जो होती है ए इंटू सी। तो ए का मान कितना है 5 और सी का मान 11, तो 5 गुणे 11 बराबर 11 पचे 55, राइट आंसर। अब देखिए कितना आसान है इसको हल करना। आप झूठ ही डरते हो बिना मतलब के, जब तक डरोगे तब तक ये मैथ आपको बहुत डराएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। हाँ तो ध्यान दीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक कमेंट करिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के सभी एग्ज़ाम जिसमें मैथ पूछा जाता है, जिसमें अलजेब्रा आता है, अलजेब्रा सब में लगभग आता है। आपका क्या नाम है, यूपीएसआई का है, आपका टेट है, सुपर टेट है, इन सब में, पेट में जितने भी एग्ज़ाम हैं अलजेब्रा के जितने भी पॉइंट होते हैं, सब जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें अलजेब्रा आपका सिलेबस में है, आपके सभी एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अगले टाइप को देखते हैं। तो हमारा टाइप नंबर 3 शुरू करेंगे, अलग है ये टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 1 बताया गया, टाइप नंबर 2 बताया गया, 2.0 बताया गया, 2.1 बताया गया, 2.2 बताया गया। अब टाइप नंबर 3 बताने जा रहे हैं। टाइप नंबर 3 में अब देखिए, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है। इसमें क्वेश्चन क्या होता है, x प्लस 1/x बराबर दिया गया होता है, और इसके बाद डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन होता है। x प्लस 1/x का मान दिया होगा
आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी जाएगी आपसे। तो इसका हम आपको ट्रिक बता देते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर बेसिक तरीके से हल किया जाए तो एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, ट्रिक उसके बाद बताएंगे। एग्जाम्पल है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना होगा। हम ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 10। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए अगर आपको हल करना है तो बेसिक तरीके से हल करने में क्या मिलता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर आपको बेसिक तरीके से हल करना है ना, तो ये वाला जो आपका आधार पद दिया हुआ है, इसी के दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं बेसिक तरीके से। तो x प्लस 1/x पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे आगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू हो जाएगा 16। ध्यान दीजिएगा, पता है आपको, जब a प्लस बी, आपको फार्मूला मिला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। ऐसे यहाँ पे देखिए, पहला पद x है, दूसरा पद 1/x है, तो इसके लिए हो जाएगा पहले पद का वर्ग मतलब x² धन दूसरे पद का वर्ग मतलब 1/x² धन 2 गुणे पहला पद x गुणे दूसरा पद 1/x इक्वल टू 4 का वर्ग 16। अब जब इसको आप हल करते हैं, ये आपका सर्वसमता है। जब इसको हल करते हैं, देखिए x² प्लस 1/x² इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये गुणे में है, कट जाएगा, बराबर 16 है। देखिए आपको मिल क्या रहा है, मिल रहा है x² प्लस 1/x² और प्लस 2 इक्वल टू 16, ये मिल रहा है। आपको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, जिसकी ज्ञात करनी, देखिए वो आपको दिख रहा है। तो इसकी वैल्यू अगर आपको ज्ञात करनी है तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू 16, उधर है 2 को उधर कर दीजिए, -2 हो जाएगा। तो 16 में से 2 निकल गया 14। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 14 मिल गया। अब देखिए हम आपको बता देते हैं ट्रिक। बड़ा क्वेश्चन बड़े समय में लगाना बड़ी कठिनाई की बात है, मतलब कि जो आज के समय का कंपटीशन है वो ज़्यादा समय का नहीं, कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने का है। तो इसके लिए देखिए ट्रिक क्या है आपका। आप ट्रिक में डायरेक्ट क्या करेंगे, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। इसको हल करने के लिए जो a है ना, a मतलब जो वैल्यू दी गई, ये वाली वैल्यू, ये जो दी गई है, मतलब x प्लस 1/x का जो मान दिया हुआ है उसको हम a कहेंगे। ये क्या है, ये आपका a है, तो ये a² -2 कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, a² -2 कर देना है, फटाक से हमारा एक लाइन में आंसर एक झटके में आ जाएगा। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं, ट्रिक का प्रयोग करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कह दिया जाए, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 तथा हो तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना होगा। हम आपको विकल्प दे देते हैं। पहला विकल्प, पहला है 25, दूसरा आपका जो है बी, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो 22 है, ऑप्शन नंबर डी आपका कितना है 20 है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये रहा आपका ऑप्शन। हल करने की कोशिश करें, ट्रिक लगाएं, आंसर आएगा। कमेंट में आंसर करिए, बहुत जल्दी जल्दी कमेंट करिए भाई, आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं जल्दी कमेंट करिए। देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया हुआ है, मतलब ये जो है वैल्यू, ये a की वैल्यू है। आपको ट्रिक मिला है a² -2, तो यहाँ पर हो जाएगा, ट्रिक लगाएंगे तो ट्रिक में आप a का मान 5 देख रहे हैं, तो 5 का वर्ग -2 मतलब 25 -2 बराबर कितना 23। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। देखिए एक लाइन में आंसर आ गया ना, इसीलिए कहते हैं कि एकदम आप
हल करेंगे, डरेंगे नहीं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको ना आए। अगर समझ में आ रहा हो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको किस तरीके से समझाया जा रहा है, वो थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी केयर करिए। और ये एक चीज़ आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, इसमें दिया गया नॉलेज आपके लिए हेल्पफुल है, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी कमेंट करिएगा। चलिए एक एग्जांपल और हम आपको दे रहे हैं। यहाँ देखिएगा एक क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं यदि x प्लस 1/x इक्वल टू, यदि x प्लस 1/x, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4/3 भिन्न में दे दिया गया हो, तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना होगा। हम आपको विकल्प दे देते हैं 2/9, पहला विकल्प 2/9, दूसरा विकल्प आपका है 4/9, तीसरा विकल्प आपका है -2/9 और उसके बाद चौथा विकल्प है आपका -4/9। तो ये रहा आपका चारों विकल्प। क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, हल करने की कोशिश करें, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, इसको हल करने की कोशिश करें। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। x प्लस 1/x इक्वल टू 4/3, x² प्लस 1/x² की वैल्यू ज्ञात करनी है। हल करिए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। भैया आप ऐसे बैठे हैं हाथ बांध के, मैथ पढ़ रहे हैं, कॉपी कलम लेके बैठिए, हल करने की कोशिश करिए। देखिए मज़ा आएगा हल करने में। x प्लस 1/x इक्वल टू 4/3, यही आपका a है। अगर यही a है तो आपका ट्रिक है a² - 2। तो यहाँ पर a का मान कितना है 4/3, मतलब 4/3 का वर्ग -2। तो जब इसको आप हल करेंगे तो 4 चौक 16/9 - 2, तो ये देखिए आपका हो जाएगा कितना। जब इसको हल करेंगे तो हल करने में इसका लसा आएगा 9, ये है 16, 9 दूनी 18 -18। देखिए 16 -18 मतलब विपरीत चिन्ह के हैं, घटेंगे, तो 18 में से 16 घट जाएगा -2/9। ये आपका आंसर आ गया -2/9। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, -2/9। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देंगे आपको, एक और एग्जाम्पल, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, मज़ा आएगा हल करने में। चलिए एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है भाई, हम कह करा दें तो अच्छा है। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √5, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है हो, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है आपका √5, दूसरा ऑप्शन आपका a, तीसरा ऑप्शन है आपका 3 और चौथा ऑप्शन आपका है 2। जल्दी से हल करिए, हल करके बताइए कितना आएगा। समय बर्बाद ना करिए भैया, बहुत जल्दी हल करने की कोशिश करिए। चलिए देखिए इसको आपने हल, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप हल कर रहे होंगे। यहाँ देखिएगा a की वैल्यू दी गई है आपको 5, तो ये a की वैल्यू है। इसका ट्रिक होता है a² - 2, तो a की वैल्यू 5, √5 है, तो √5 का वर्ग कर देंगे, माइनस का 2 कर देंगे। √5 का वर्ग मतलब 5 आ जाएगा, -2 मतलब 5 में से 2 हो गया 3। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिएगा आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का अगर रूट लगा हुआ है, वर्गमूल है, तो उसका वर्ग करने पर वही संख्या आती है, वर्गमूल हट जाता है। जैसे अगर कह दिया जाए कि वर्गमूल a लिखा हुआ है, अगर इसका वर्ग करेंगे ना तो वर्गमूल a का वर्ग मतलब वर्गमूल हट जाएगा और आप डायरेक्ट a लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। कह दिया जाए √16 है, √16 और इसका वर्ग कर दिया जाए, तो √16 का वर्ग का मतलब हो गया कि ये 16 बाहर निकलेगा, और केवल 16 का अंडर रूट है, वर्ग नहीं है, तो इसका आंसर 4 आएगा। देखिए वर्ग, देखिए अभी समझिए, इसका वर्गमूल का वर्ग है ना, ये वर्गमूल का वर्ग है। अगर वर्गमूल का वर्ग है तो एक बार वर्गमूल निकलेगा, फिर वर्ग किया जाएगा, तो वही तो वैल्यू आ जाएगी लास्ट में। तो आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या का वर्गमूल है, यदि उसका वर्ग किया जाएगा कोई संख्या, आप डायरेक्ट लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ये मिल गया आपको।
चलिए आपको आगे बताते हैं। टाइप नंबर 3 आपको हमने बताया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको बताते हैं टाइप नंबर 3.0। चलिए इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसलिए हमने 3.0 कर दिया। ये देखिएगा, आपसे कहा जाएगा यदि x माइनस 1/x इक्वल टू a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। इससे पहले क्या दिया गया था भैया, इससे पहले x प्लस 1/x दिया जा रहा था। अब की बार x माइनस 1/x होगा। तो आपसे पूछ रहा है बताइएगा कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। जब आप इसको हल करेंगे तो हल करने के लिए ध्यान दीजिएगा क्या किया जाएगा। x माइनस 1/x का मान आपको a दिया है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो आपको हम ट्रिक दे रहे हैं, अब आप डायरेक्ट ट्रिक ले लीजिए और ट्रिक से हल करने की कोशिश करिए। इससे पहले आपको जो ट्रिक मिला था वो ट्रिक क्या था, a² - 2 था, और यहाँ पर आपको ट्रिक मिल जाएगा a² प्लस 2। बस इतना कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो a² प्लस 2 इसका ट्रिक है, आप इसी से हल करेंगे। चलिए एग्जाम्पल आपके सामने हम रखते हैं, तभी आपको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। यदि क्या कह दिया जाए, x माइनस 1/x इक्वल टू 1 हो, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। अब इसको हल करना है, x माइनस 1/x इक्वल टू 1 हो, तो इसका हम विकल्प रख देते हैं। पहला विकल्प है 3, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा 2 और चौथा 4। हल करने की कोशिश करें। देखिए उम्मीद है आपका आंसर मुँह ज़बानी आ गया होगा, आपको कलम भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। ट्रिक इतना मज़ेदार है, आप इसी से हल कर लिए होंगे। तो देखिए क्या है, x माइनस 1/x इक्वल टू 1 है, ये जो 1 आपको दिया गया है ये a है। अगर ये a है तो आपको ट्रिक मिला है a² प्लस 2, तो a की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा और प्लस 2 हो जाएगा मतलब 3। तो आपको आंसर मिल गया 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जितने लोगों का सही हुआ हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। ये आपका, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 10, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। जल्दी से हल करने की कोशिश करें। हम इसका विकल्प दे दें, चलिए लीजिए हम आपका इसको ऑप्शन दे देते हैं। पहला आएगा 100, दूसरा 101, तीसरा 102 और चौथा मतलब डी 104। हल करने की कोशिश करें, आंसर ज्ञात करें, देखें कितने लोगों का आता है। तो x² माइनस 1/x², यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। जल्दी करिएगा, देखते हैं कितने लोगों का आ जाता है। जल्दी करिएगा। देखिए ये जब इसको आप हल करेंगे तो हल करने में क्या मिलेगा आपको, ट्रिक यहाँ पर देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू 10 दी गई है, यही आपका a है। ये हो जाएगा a² प्लस 2, मतलब a की वैल्यू आपको 10 दी गई है, तो 10 का वर्ग धन 2, तो 10 का वर्ग 100 धन 2 मतलब 102। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 102। आई होप आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ही टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप, चलिए उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 3.1। चलिए टाइप नंबर 3.1 जानते हैं 3.1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने अभी आपको बताया है टाइप उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर है, बस इसीलिए इसको समझेंगे। मतलब ये 3 के अंतर्गत ही आएगा। तो इसमें क्या होता है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू a दिया हो,